जहीर अब्बास मलिक डायरेक्टर जनरल तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के एहसास में कामरान स्टील मिल्स पर रावी इंडस्ट्रियल ओनर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन और स्मॉल स्टील इंडस्ट्री की ज़रिए तमाम तकरीब हुई, जिसमें काशिफ अनवर सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मैडम नादिया डायरेक्टर एनवायरनमेंट रोटा, मियाँ हसन जावेद डिप्टी डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन रोटा, इनामुल हक भट्ट चेयरमैन रावी इंडस्ट्रियल ओनर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन, मोहम्मद कामरान वाइस चेयरमैन, मियाँ सज्जाद अनवर जनरल सेक्रेटरी, चौधरी आमिर सदीक मरकजी सदर लोहा मार्केट, मिस्त्री शाह, शेर अली गुज्जर सदर स्मॉल स्टील मिल्स के अलावा इंडस्ट्री मालिकान की कसीर तादाद में शिरकत। तकरीब में जहीर अब्बास मलिक डायरेक्टर जनरल तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से मुख्तलिफ स्टील इंडस्ट्रीज को स्क्रैबल लगवाने पर एजाजी शील्ड से नवाजा गया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने डीजी जहीर अब्बास मलिक और इनकी टीम को स्मोक पर काबू पाने पर मुबारकबाद पेश की और इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से आगाह किया। उनका कहना था, मैं आप सब लोगों का मशकूर और ममनून हूँ कि ना सिर्फ आपने हमारी जो नसीहत है, जो गुजारिश थी, उस पर अमल किया। रसूलुल्लाह का मसाहबी का या सैयदी या हबीबल्लाह मलिक ज़हीर अब्बास साहब, हमारे डायरेक्टर जनरल एनवायरनमेंट, तमाम स्टेज पे बैठे मुअज़्ज़िज़ीन एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के तमाम हज़रात, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। देखें, देयर इज़ नो डाउट इन इट कि डीजी साहब का या एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का कोई ज़ाती इख्तिलाफ़ किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट का किसी भी इंडस्ट्री के साथ नहीं है। मैं डीजी साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। डीजी साहब लाहौर चैम्बर में भी आए, इनके दफ्तर में भी मुलाकात हुई। हम भी ये कहते हैं कि उस इंडस्ट्री को सपोर्ट ना करें जो कानून को फॉलो नहीं करते। अफसरान है, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारी इस महफ़िल की रौनक बनी। इसके अलावा मैं तमाम जितने भी मेहमान आए हैं उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम बातें तकरीबन हो चुकी, तो मैं एक तो अप्रिशिएट करूँगा एनवायरनमेंट वालों के तमाम शोबे को कि जिस तरीके से ये पिछले 2 या 3 साल से इन्होंने एफ़र्ट्स की और इंडस्ट्री ओनर्स को मजबूर कर दिया कि वो स्क्रैबर के बगैर जो अपनी इंडस्ट्री नहीं चला सकते। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज ये हमारी इंडस्ट्री तब तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक स्क्रैबर इनके साथ नहीं होगा। स्क्रैबर अगर इस फैक्ट्री का स्क्रैबर एक हिस्सा है, क्योंकि हमने स्मोक पैदा नहीं करनी, हमने स्मोक को कंट्रोल करना है और उसको बंद करना है, हमने इनका साथ देना है। आखिर में निज़ाम टीवी के एंकर डॉक्टर शाहिद इस्तकलाल से ख़ासूसी गुफ्तगू करते हुए जहीर अब्बास मलिक, डीजी तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात काशिफ अनवर सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और दीगर का क्या कहना था, आइए आपको भी सुनाते हैं। ये हमारी ऐसी इंडस्ट्री थी, स्टील फर्नेसेस थी कुछ, और कुछ स्टील री रोलिंग मिल्स थी, जहाँ पे धुआं जो था वो बहुत ज़्यादा निकलता था और वो एनवायरनमेंट के ऊपर एक अपना नेगेटिव फुटप्रिंट छोड़ रहा था। तो हमने जब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना शुरू किए तो उसके साथ हमारी कंसल्टेटिव मीटिंग्स हुई। हमारी लाहौर चैम्बर में भी एक मीटिंग हुई, मेरे ऑफिस में मल्टीपल मीटिंग्स हुई। तो उसमें हमने अपनी इंडस्ट्री को बताया कि इंडस्ट्री बंद करना हमारा मिशन या मकसद नहीं है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि उसके अंदर हमने स्टैंडर्डाइज़ कर दिया इक्विपमेंट कि वो एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगा ले। कुछ हमारी लड़ाइयाँ झगड़े चलते रहे इनके साथ, इंडस्ट्री वालों के साथ, बट हमने याद इनको ये भी कराया कि हम आपसे प्यार भी करते हैं, आपने लगाना है। हमारी कन्विंसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस सारों का मिल मिला के फ़ायदा ये हुआ कि आज हमारी एक कंसिडरेबल इंडस्ट्री जिस नॉर्थ ऑफ लाहौर में है उसमें मिशन कंट्रोल सिस्टम लग गया। आपकी मिलें चल रही हैं, धुआं आपको नज़र नहीं आएगा। हम भी यही चाहते थे, मिलें भी चलें, कारोबार भी हो, इकनॉमिक ग्रोथ हो, इकनॉमिक डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्री लगे, तरक्की करे मुल्क, लेकिन साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट है
उसको भी प्रिजर्व करना ज़रूरी था। मैं सबसे पहले तो जी डायरेक्टर जनरल साहब का और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि देखें इख्तलाफात होते हैं जब आप किसी भी चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए जाते हैं, लेकिन मैं ऑन बिहाफ ऑफ द बिज़नेस कम्युनिटी के आफ्टर ऑल हम एक ऐसी जगह पे आ गए हैं और सलूट हमारा जाता है मिल ओनर्स को जिन्होंने स्क्रबर्स इंस्टॉल कर लिया। देखें लाहौर चैम्बर के कहने पे या अगर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के कहने पे भी अगर हमारी बिज़नेस कम्युनिटी ना लगाती स्क्रबर्स तो वो तमाम हमारी जितनी भी प्रैक्टिस थी वो ज़ाया हो जाती। तो मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी बिज़नेस कम्युनिटी को कि जिन्होंने लगाएं, और मैं बाकियों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम स्क्रबर्स लगाएं और धुआं अपने जो हमारी फ़ज़ा है उसमें हम धुआं ना भेजें। ये जितनी भी एफ़र्ट की जा रही है ये स्मोक कंट्रोल करने के लिए की जा रही है, जिसके अंदर जितनी भी हमारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं, मियां सजाद साहब की, नामबाट साहब की, कामरान साहब की बहुत ज़्यादा काविश हैं, और वो जो लोग स्क्रबर्स लगवा चुके हैं वो ऑपरेशनल होने चाहिए और EPA के जितने स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए उनको, और जो नहीं अभी तक लगवा सके उनको भी फौरी तौर पे ये लगवा लेनी चाहिए ताकि स्मोक से जल्द अज जल्द इसको कंट्रोल करने में जो जितने भी ये एफ़र्ट्स हैं उनका कोई ना कोई हम रिज़ल्ट हासिल कर सकें। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के साथ भी उसमें और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ भी हमारे साथ शामिल हैं, तो हम चाह रहे हैं कि इसका कोई एक देरपा सलूशन जो है, जो हर साल लाहौर में स्मॉग बढ़ जाती है इस मौसम में और वर्ल्ड नंबर 1 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी लाहौर बन जाता है, उसका हम परमानेंट बेसिस पे सोल्यूशन करें। तो उसका सोल्यूशन यही है जिस तरह बाकी सारे स्पीकर्स ने भी कहा, चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट ने और DG एनवायरनमेंट सारों ने, कि हम इस तरह की पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लगाएं जिससे एनवायरनमेंट में ये पोल्यूशन ना फैले और प्योरीफाई होके साफ़ जो है फ़िज़ा हमें मिले। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज कामरान साहब के हम शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने अपनी मिल के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर एक स्क्रबल्स के हवाले से रोल मॉडल तैयार किया, और इस वाले से DG एनवायरनमेंट ज़हीराबाद साहब, काशिफ अनवर साहब लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर, और उडा की तरफ से मियाँ हसन जवेद साहब और डायरेक्टर एनवायरनमेंट मैडम नादिया ने खुसूसी शिरकत की। तो हमें इतने इदारों का इकट्ठा आना हमारे लिए एक बाइस फ़ख्र की बात है, और हमें ये गाइडलाइन दे रहे हैं जिस तरह हम उस तरह चल रहे हैं। सर, पहली बात तो जो DG साहब ने फरमाया है कि हमारी शायद कभी लड़ाई भी होती रही है, तो उसके बारे में गुजारिश है कि हम तुम में लड़ाई होगी, ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हम तो मोहब्बत करने वाले हैं, फरमाबरदारी करने वाले हैं। दूसरा मेरा पैगाम प्रेसिडेंट साहब को, वो सल्यूट पेश कर रहे हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा, उनकी बड़ी मोहब्बतें, उन्होंने सल्यूट पेश किया, मगर ये बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ये हमारा फ़र्ज़ था। हम इसको आगे भी पूरा करेंगे और पूरा करने की तलकीन करेंगे। एक दफ़ा इनकी फिर मोहब्बतों को, अनायतों का बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये जैसे आपको पता है कि एनवायरनमेंट का जो माहौलियात का महकमा, उन्होंने ये एनवायरनमेंट में ये जो पोल्यूशन है इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा एक मुहिम चलाई हुई है। तो उसमें ये होता था कि कुछ लोगों के साथ तो सख्ती की जाती थी, लेकिन जो अच्छा काम करते थे उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता था। तो महकमे की तरफ से ये बड़ा अच्छा एक इकदाम उठाया गया कि उसमें उन्होंने जो इंडस्ट्री ओनर्स जिन्होंने स्क्रबर्स वगैरह जो हैं वो लगा लिए, इंस्टॉल कर लिए, और उनका जो धुआं है वो उनकी इंडस्ट्री से बाहर नहीं जाता, तो उन्होंने आज माशाल्लाह शील्डें भी दी हैं यहाँ पे, उनको अप्रिशिएट भी किया ताकि उनको देख के जो दूसरे लोग हैं वो भी उनके नक्शे कदम पे चलें और वो भी अपनी अपनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर स्क्रबर्स जो है वो अवेज़ा करें। जी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ DG एनवायरनमेंट साहब का और काशिफ अनवर साहब का, आमिर सदीक साहब का और अपनी मिल एसोसिएशन का, जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर, और पंजाब हुकूमत और DG एनवायरनमेंट के जो इन्होंने हमें एक ज़ाब्ता अखलाक या SOPs दिए हैं उनको उन्होंने फॉलो किया है। और आज हम इस बात पे शुक्रिया अदा करते हैं और सुरखरू भी हैं कि हमने जो इनके साथ शाना बशाना चलने का एक मुसम्मम इरादा किया था, अल्लाह ताला ने हमें उसमें कामयाब किया है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा कि यहाँ इंडस्ट्री की वजह से जो पहले पाकिस्तान लाहौर पहले नंबर पे आता था स्मोक के हवाले से, इंशाल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा नुमाया कमी आएगी। आपका बहुत शुक्रिया जी। राबिया वेलफेयर अस्पताल, इलाज व मुआलजे की भरोसेमंद जगह, जहां डॉक्टर्स अपनी खिदमात बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। यहाँ हर बीमारी की तशखीस की जाती है। राबिया वेलफेयर अस्पताल। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें।